एक लाइन में अगर बोले हैं तो बेहतरीन, लाजवाब, गजब, सॉलिड, भौकाल, जिसको बोलते हैं सिलेंडर जो रखा है एकदम तखा पर और चूल्हा में फू 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 करके जो रोटी बन रहा है। टाउन में रह के यहाँ मोदी मोदी मोदी, यहाँ मोदी देते तेल ले धीरे नहीं देवो, आज भंडा फोड़ देवो, वही नीति वही चिराग पासवान है। तो हमारे तेजस्वी आदमी यहाँ की है। तब फिर तू बता क्या बोला, हमर जो है ना हमर नकल तेजस्वी कर लगा। नमस्कार, इस वक्त हम जमुई में मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक ऐसे नेता से मिलाने जा रहे हैं। इन नेता का जब काम जानिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा। चौंक इसलिए जाइएगा कि बिहार में एक नई पार्टी बनी है और पार्टी का मात्र अभी 9 महीना हुआ है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलिएगा तो वही पार्टी का नाम सुनाई आपको देगा। हर एक जगह आपको जनसुराज 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 ही नजर आएगा। लेकिन आपको बता दें, जो एक बड़े शहर से लेकर एक गांव, कस्बे और एक टोले तक जो जनसुराज का नाम पहुंचाने वाले हैं, आज वही नेता के पास मौजूद हैं। जानेंगे और आपको एक चीज़ और बता दें कि जमुई के भावी प्रत्याशी के रूप में भी जनसुराज से घोषित हो चुके हैं। आइए सीधे उन्हीं से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि स्वराज से जुड़कर आप क्या कुछ करना चाहते हैं जमुई में बदलाव। स्वागत करते हैं सर हम अपने चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, और इस चैनल के माध्यम से जमुई की सारी जनताओं को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। 9 महीना का जब बच्चा एक होता है सर, तो वो खटिए पर रहते हैं या गोद में रहते हैं, लेकिन हम उस बच्चा की बात कर रहे हैं 9 महीना पहले जो बच्चा जन्म लिया, यानी जनसुराज आज जो है वो चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और दौड़ भी रहे हैं। और कहीं न कहीं जमुई में जो है आपका योगदान रहा सर दौड़ाने में। कैसे ये संभव है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जनसुराज को प्रभावित करने में सबसे बड़ा योगदान हमको प्रेरणा मिला प्रशांत जी से। प्रशांत जी एजुकेशन की बात करते हैं और एजुकेशन में हम शिक्षा प्रेमी हैं और आगे भी शिक्षा प्रेमी ही रहेंगे। यही शिक्षा प्रेमी के कारण जो है हमने जनसुराज को पकड़ा है और आगे भी पकड़े रहेंगे। जब तक जनसुराज में शिक्षा की बात होगी तब तक जनसुराज में संजीव जी का नाम होगा। कहीं ना कहीं आप एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं, एजुकेटेड पर्सन है, शिक्षाविद है, इसलिए जनसुराज से जुड़े हैं या हाँ, बिल्कुल यही सत्य है। और शिक्षा, चूंकि हर सफलता के पीछे शिक्षा का ही योगदान होता है। अगर शिक्षा अगर नहीं है तो सर्वांगीण विकास का परिभाषा ही कुछ और हो जाएगा। हम खूब पढ़े लिखे हैं लेकिन हमारे दैनिक जीवन का सिस्टम सही नहीं है तो वह भी शिक्षा बेकार है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो किताब में है उसको हम जमीन पर लाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रशांत जी बोल रहे हैं और हम जाके जमीन पर जा के लोगों को जगा रहे हैं कि जागो, उठो और तब तक चलो जब तक बिहार ना बदल जाए। ये हमारा स्वामी विवेकानंद की जो पंक्ति है उसी पर जो है बिहार को बदलने हम भी चले और प्रशांत जी भी चले, और वो जब तक चलेंगे हम उनके साथ में कदम मिला के चलेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। देख रहे हैं कि रात दिन जो है एकदम फील्ड में जा रहे हैं, लोगों तक स्वराज का जो भी नीति है उनको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों से कैसा आपको फीडबैक मिल रहा है सर? एकदम एक लाइन में अगर बोले हैं तो बेहतरीन, लाजवाब, गजब, सॉलिड, भौकाल, जिसको बोलते हैं पूरा ढंग से भौकाल टाइट है। और इस बार अगर प्रशांत जी अगर उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार न बनाए हैं, अगर उम्मीदवार घोषित हो गए ना तो बढ़िया छक्का छोड़ा देंगे हम। आपकी पार्टी नई पार्टी एक है। मोदी जी जो है कहते हैं कि 5 किलो अनाज देते हैं, किसान के लिए जो है 2,000 रुपया हर 3 महीना में देते। इस चीज को आप कैसे तोड़िएगा? लोगों के दिमाग और दिल में कैसे ढुकाइएगा जनसुराज का नीति जो है? देखिए, हम तो पहले भी बोले कि बच्चा को अगर फुसलाना है तो चॉकलेट लेके चलो। अच्छा। हाँ, तो पार्टी जो है ना बहुत जनता को फुसलाया है। समय समय पर जब बच्चा रोया है तब तक हम लोग चॉकलेट दिए हैं। तो जनता जब कुछ मुंह बंद कर दे 2,000 1,000, लेकिन मेरा वो बात नहीं है। हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में गए, मैंने देखा है गैस चूल्हा है पर सिलेंडर न है। समझ गए? हाँ, सिलेंडर जो रखा है एकदम तखा पर और चूल्हा में फू 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 करके जो रोटी बन रहा है। अच्छा। अभी भी कहे मोदी जी बोला कि नीतीश कुमार इंदिरा आवास दे दिए, अभी भी चलो राम दिखाई दियो मिट्टी का घर है। मतलब कि फूस है, फूस पर जब चूहे तो पर पन्नी दल के अंदर तब वो जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। एक आदमी जो है एक रूम में 4 गो रहता है, पीने के लिए पानी नहीं है। 40 डिग्री का तापमान है, अभी अप्रैल शुरू हो रहा है तब 40 डिग्री है, पानी का हाहाकार है। चाहे वो आपको
जमुई विधानसभा हो, झाझा विधानसभा हो, चकाई विधानसभा हो, सिकंदरा विधानसभा हो, सब में परेशानी है। टाउन में रह के यहाँ मोदी मोदी मोदी, यहाँ मोदी देते तेल ले ला, यहाँ वहाँ जाकर मोदी मोदी करो जहाँ पर गरीबी छाए ले। अभी आप बोल रहे थे कि अभी भी गैस सिलेंडर जो है गरीब के घर में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का एक सुनहरा जो है योजना था, उज्ज्वल योजना। दूसरी था कि 2022 तक ही मोदी जी कह दिए थे हर एक परिवार को जो है हम आवास देंगे, और नीतीश कुमार का भी एक तो 7 निश्चय का था, हर घर तक जल पहुंचाएंगे, लेकिन ये तीनों में से कोई एक भी सफल नहीं है क्या? देखिए 7 निश्चय योजना वो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला है, उसमें भ्रष्टाचार है। हाँ एकदम भ्रष्टाचार है, जबरदस्त भ्रष्टाचार है। वही चिराग पासवान अभी जो है ना, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। उसके पहले 7 निश्चय योजना में घोटाला है, यह है भ्रष्टाचार है नीतीश कुमार। अभी नीतीश कुमार बहुत अच्छा हो गए। एक दूसरा सवाल आपका है कि उज्ज्वला योजना नहीं था, वही नमन चूस है। अच्छा। वही नमन चूस है 2019 का, समझ गए। 2014 के बाद होता है 5 साल, 14 5 19, तो वही 19 में नेमन चूस था, और वही 2000 रुपया था किसान को। वो फंस गए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, लेकिन वो फंस गए तब नीचे भोग रहे। अब बचलका जो भोगना होता है, अगर 2025 में नहीं संभलता तब तो कहानियां लॉक हो जाता ना। चिराग पासवान जी के बारे में बोला, चिराग पासवान तो प्रशांत जी का तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे देखिए, व्यक्ति विशेष की बात चिराग पासवान कर, अगर तारीफ कर रहा है तो आजा मेरे साथ में, मेरा पार्टी का झंडा उठा ले। अच्छा। मेरा पार्टी का झंडा उठा ले, तब होगा तारीफ। फिर मतलब कि चूर मुरमुर वो नहीं हुए है। अगर विरोध करेंगे तो खुल के विरोध करेंगे और एक स्वर में विरोध करेंगे। मजा हमारे ले जे है जखने का एगो बच्चा, मतलब हम लोग खेलते थे ना, समझ गए, बताते खेलते थे तो बात क्या हो गया, रे तोरो देवो ठीक है, चल ले लिए। जब ले लिए तब मतलब कि नहीं देवो अच्छा भंडा फोड़ देवो। वही चिराग पासवान है। जब हाँ भंडा फोड़, जब तक दे रहा है तब तक ठीक है, और नहीं देता है चिल्लाने लगता है। नीतीश कुमार यह है वो है, पलना है ढकाना है, मानसिक रोग है, पागल है, ये कुछ बोलने लगता है। देखिए हम नहीं बोल रहे, वीडियो उठा के देख लीजिए, देखिए चिराग पासवान कितना नीतीश जी के बारे में बोला है। आज वही नीतीश कुमार चाचा जी हैं, मेरे चाचा जी। तो ये सब हम जाने ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रह बात हमारे प्रशांत जी का जोरा नहीं है बिहार में, जोरा नहीं है बिहार में। अच्छा। मैं सही बता रहा हूं, किसकी बात मैं करूं? अरे वही नीतीश कुमार है, जॉर्ज फर्नांडिस नाम सुन ले, वो कायल पिछला इतिहास उल्टावेल चाहे, वही जो है कौन हमारे जो है, जो आज श्रेयसी सिंह जो एनडीए का जो सरकार में है बहन बनी हुई है, उसी का विरोध करके वही ललन बाबू विरोध करके नया पार्टी बनाए थे। नीतीश को उखाड़ फेंकेंगे। आज कहां चला गया? आज सब जो एकदम झोला टांगल तैयार है। इसलिए हम लोग सैद्धांतिक आदमी हैं, सिद्धांत से कोई कंप्रोमाइज नहीं। सिर्फ जनता के बारे में सोचा जाएगा, जनता। बाकी केकरो चापलूसी हम करने तैयार नहीं हो। जनता का चापलूसी क्या, जनता का पैर दाबने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए कि जनता जनार्दन है, जनता मसीहा है, जनता भगवान है, जनता सर्वमान्य है। बस बाकी करो मैंने। अच्छा, ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी के बारे में कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जी जो है डाटा कलेक्ट करने वाले आदमी थे, दूसरे पार्टी को जिताते थे, जहां जहां पार्टी को मदद किए उन्हीं के पार्टी के विरोध में जो है आप चुनाव लड़िएगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सबका अपना अपना एक प्रोफेशन होता है, बात को समझिए। प्रशांत जी जब तक प्रोफेशन में थे तब तक उन्होंने किया, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, सब लोग करते हैं। हम लोग दुकान खोलते पहले सामान मारते, पैसा दे सामान मारते ही हो। उसी तरह से हमारे प्रशांत जी जो है पार्टी चलाना रहे उनका, माल कमेबे तब न हो, माल कमा ले लिए, आप पार्टी अब चला लिए। अब जब चला रहे हैं तो सिद्धांत कहाँ है? और किसी का नहीं, हम 243 पर लड़ेंगे तो 243 पर लड़ेंगे, जो बोल दिए तो बोल दिए, बात खत्म। प्रशांत किशोर जी सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो बिहार का तकदीर और तस्वीर कैसे बदलेगा और किस तरह देख रहे हैं? मैं बहुत अच्छा सवाल आपका ये है और बहुत इसका मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि देश जो होता है सर्वांगीण विकास, सारे समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग, गरीब लोग, सभी लोग चाहते हैं सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास की परिभाषा है कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुजुर्ग का सम्मान और युवा का रोजगार, यही सर्वांगीण की परिभाषा है। इसमें हमारा प्लान है। प्लान यह है कि हमारा जो प्राइवेट स्कूल हम लोग शहर पंचायत में खोलेंगे। प्राइवेट स्कूल खोल के हम लोग तब तक, जब तक कि शिक्षा की बदहाली, सरकारी स्कूल का बदहाली ठीक ना हो जाता है, तब तक हर पंचायत में एक स्कूल खुलेगा जो विश्व स्तरीय का होगा। उसमें
मेधावी माध्यम से, मेधावी चयन के माध्यम से जो है बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा और उसका वाहन हम लोग की जो कमेटी होगी वो हम लोग करेंगे, जो प्रशांत जी का जो निर्णय होगा उसमें हम लोग उसको वाहन करेंगे। एक दूसरा बात ये कि बुजुर्ग का सम्मान मतलब 400 रुपया में, देखो एक बार बार हम बोल रही है 400 रुपया में कुछ नहीं होता है, एगो नमक एक महीना नहीं होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ बूढ़ा और बूढ़ी को 2,000 रुपया देंगे, 4,000 रुपया, चूंकि हमारा बजट उस हिसाब से है, इसलिए अभी 2,000 का निर्णय लिया गया। देखा जाएगा, इस पर मूल्यांकन होगा तो फिर इस पर भी बात होगी। स्वास्थ्य पर भी हमारा काम है। स्वास्थ्य पर हम लोग जो हेल्थ कार्ड का जो अभी प्रधानमंत्री जी जो अभी लॉलीपॉप दे रहे हैं, खाली बस एक बात और बताते हैं, ये सब का सरकार का जो है ना, जकरा मतबा में तेल है ना ओकरे मतबा में तेल दिल जा रहा है। अच्छा। हाँ समझ गए, जकर पेट भरल है ओकरे अनाज दिल जा रहा है, जकर पेट खाली है ना आज भी ओकरा अनाज नहीं दिल जा रहा है। तो चलो हमरा दिखाई दियो, ओकरे इंदिरा आवास भी मिलल है, जकरा दुमाला मकान है, रियलिटी हो, चलो तो हम दिखाई दियो ओकरा इंदिरा आवास नहीं मिलल है, जो वास्तविकता में गरीब है। तो ये सरकार जो निकम्मी सरकार है वो पेट भरे हुए आदमी का पेट भर रहा है, यही हकीकत है। हमारे जैसा आदमी अगर आ गया मैदान में तो उन लोगों को थोड़ा सा जो है परहेज करना पड़ेगा। एक चीज़ और बोल रहे थे कि प्रशांत जी को जब सरकार में सत्ता में जब आएंगे तो वृद्धा पेंशन की बात किए 2,000 कर देंगे। कहीं तेजस्वी जी को देख के ये योजना तो नहीं ला दी है? 2,500 रुपये लाए हैं, 1,600 रुपये देने का बात किए हैं। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम मेरा सरकार आएगा तो 1,600 रुपये देंगे। अच्छा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और आप बोल रहे हैं आप 2,000 देंगे। कहीं आप तेजस्वी जी का बात सुनकर तो नहीं? तेजस्वी यादव देखे हमारे वो नकल कर लगा है। अच्छा। तो हमारा तेजस्वी का आदमी यहाँ की तो फिर तो बता क्या बोलो, हमार जो है ना हमार नकल तेजस्वी कर लगा है। हमारा नकल तेजस्वी यादव किया और तेजस्वी यादव फिर बोलेंगे बमक जाए आरजेडी वाला, समझ लो कि नोमी फेल हमारे मंत्री काय बोले, हम चलिए बाजार में बोले तो मर तो हमारे नेता तो नोमी फेल बोले, हम कहलिए मर्दबा ये हो तो हम बोलिए कौन चीज बोले मैट्रिक करवाओ। अब यो एगो अथी चल सरकार के मैट्रिक में बैठा जाइए, एग्जाम दे पास कर तो 10वीं फेल हो 10वीं पास हो जीतो पैसा। अब सरकारें चल करे मतलब कि पढ़ाने का कोई उम्र नहीं होता, दे दिलवा दे ताकि जो हो ना ये लोगों खत्म हो जीतो। हम ऐसे समझाए, अच्छा हाँ ठीक है बोले हो गए, बात खत्म है। प्रशांत की आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव नमी फैल है। हाँ। लेकिन प्रशांत किशोर जी कहते हैं महान विद्वान बोलते हैं तेजस्वी यादव। नहीं गलत बात, वो चिढ़ावे यकीन। अच्छा। वो चिढ़ावे यकीन कौन चीज कि वैसे लोगों को जो आरजेडी में है, मूर्ख को जब तुम हाथ पकड़ लिए हो तो नाक पर तलवार चलिए जाएगा मूर्ख बंदर वाला हाल में। इसीलिए जब तक कहानी चल रहा है चलने दीजिए, कहानी जिस दिन लॉक हो जाएगा तो मूल समेत लॉक हो जाएगा। खाली जनता को जागने की जरूरत है। दादा अंतिम में मेरा एक सवाल आपसे होगा, आप एक पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षाविद हैं, अगर आपके ऊपर भरोसा अगर जमुई का जनता करती है, जमुई का युवा अगर करते हैं, तो एजुकेशन के लिए यानी शिक्षा के लिए आप क्या कीजिएगा? मैं आपको इस बात सवाल पे, बहुत अच्छा सवाल है, मैं सारे युवा भाई बहन को मैं प्रणाम करता हूँ और हमारा आशीर्वाद भी है उन लोगों को, प्रणाम उनके गार्जियन को और आशीर्वाद उन युवा बच्चा और बच्चियों को। हाँ कि अगर मैं जीत गया तो मैं अपने विधायक फंड से मैं एजुकेशन स्मार्ट कार्ड बनाऊंगा। एजुकेशन स्मार्ट कार्ड ये हमारा अपना निजी प्लान है, इसमें पार्टी का कोई प्लान नहीं है, मेरा अपना निजी प्लान है। कि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे 10वीं का जब पढ़ने वो गांव ग्रामीण से आती है तो भाड़ा नहीं जुटे, उसको ट्यूशन फी नहीं हो पाता है, जिसके कारण जब परेशानी होता है तो उस स्मार्ट कार्ड के पास में 1 महीना में जो है वो रिचार्ज हो जाएगा, हर महीना 1,000 का रिचार्ज होगा, उसमें तुमको ट्यूशन फी जमा कर दो, भाड़ा यूज कर लो, जैसे भी यूज कर लो, तुम एजुकेशन पर तुम यूज करो ताकि तुमको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा। हाँ ये मेरा घोषणा है उन सारे युवा से कि हमारा पर्सनल योजना है कि मैं एजुकेशन स्मार्ट कार्ड बनाऊंगा और सारे 10वीं क्लास और 11वीं 12वीं वाले को मैं कार्ड दूंगा, चाहे उस घर में हर घर के एक परिवार के पीछे 2 कार्ड दूंगा और उस कार्ड को आप लोग यूज करें। हम अगर 5 साल के लिए आए वह योजना 5 साल के लिए रहेगा, अगर हम 10 साल रहेंगे तो 10 साल के लिए, हम जब तक रहेंगे तब तक वो योजना जो है कोई हिलाने वाला नहीं है। ये हमारा अपना पर्सनल निजी प्लान है जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे और युवा के लिए जो है और बहुत सारा काम है जो मेरे दिल और दिमाग में है। अभी की बोलिए कहे ना बच्चा पता नहीं डोर माटल चलिए, ये बता बात है, चलो हम काम करवाएं। चलिए देखिए जो है जनस्वराज के युवा नेता भावी विधायक जमुई का हैं और इन्होंने इनसे बात किए कुछ बिहार के मुद्दों को लेकर, जनस्वराज को लेकर और खासकर एजुकेशन को लेकर बात की है। इन्होंने साफ तौर पर कहे अगर हमारे ऊपर अगर जमुई के जनता युवा अगर भरोसा करते हैं तो हम स्मार्ट कार्ड बना के देंगे जो अपने एजुकेशन के ऊपर खर्च कर पाएंगे। बाकी इस खबर को देखकर आप लोग क्या कुछ करना चाहिएगा, आपका प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। खबर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आभार।